चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स दोस्तों, मेरी तबीयत खराब है और उसने जानबूझ के बोला है कि नहीं रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी वरना मिस हो जाएगा एपिसोड। देखिए गर्म पानी लेके बैठा हूँ, कल रात से बुखार है। ये इसके आप सब लोग मिलके 5-5 नंबर काटिए, पता लगा 50 लाख नंबर कम हो गए तुम्हारे। वो तो ऊपर वाला ही जानता है कि मैंने बोला है। चलो, लेकिन नंबर्स भी तो दिखाने होते हैं। खैर, म्यूजिक म्यूजिक चीयर्स। बताओ प्रोड्यूसर। सर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है पंजाब में। यूनिवर्सिटी नहीं, लवली प्रोफेशनल सिटी है एक। हाँ, वो अपने आप में एक शहर है सर। तो वहाँ पे सर कोका कोला को बैन कर दिया गया है। पेप्सी कोक को ना? पेप्सी कोक को। और वहाँ के जो चांसलर आई थिंक उन्होंने बोला है कि अगर हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के सामान को बहिष्कार किया था तो हम कोई पेप्सी कोक का बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते हैं। टैरिफ का सबसे बड़ा विरोध भाई ने किया है। उससे टैरिफ को 0% फर्क पड़ेगा। टैरिफ क्या है, मुझे लगता है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जिस चांसलर ने भी बोला है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एजुकेशनिस्ट होंगे, सीनियर होंगे बड़े, उनको समझ नहीं है। देखिए ऐसा होता है, बाय द वे मैं भी यूएस पोलो की शर्ट पहना हूं, है कि नहीं? ये जानबूझ के पहना हूं मैं। एक हमारे सीनियर हैं, मित्र हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, बॉम्बे में। कल उनका मैसेज आया मेरे पास और उन्होंने बोला कि मेजर साहब, जब आप अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं फिर आपने ये शर्ट क्यों पहनी है यूएस पोलो की? तो मैंने उनको समझाया कि क्या है कारण। अमेरिका का विरोध नहीं है, विरोध ट्रंप की पॉलिसीज का है, राइट? अब मैं आपको एक बात बताता हूं। ये लोग कह रहे हैं ना पेप्सी कोक करना है फिर पूरा करिए, करना है फिर पूरा करिए। आधा आधा पेप्सी नहीं पिएंगे, कोक नहीं पिएंगे। और पेप्सी और कोक तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए खराब है। ये तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए। किसने बताया बच्चों को? ये जितने भी बच्चे हैं, ये पेप्सी एप्सी कोक कोक मत पीजिए, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक मत पीजिए, चाहे वो अमेरिकन हो या यूरोपियन हो, कोई भी हो। डोंट, ये तो गलत चीज है आपकी हेल्थ के लिए। तो ये तो, इसका तो वैसे ही बहिष्कार आपको करना चाहिए। लेकिन ना, फिर अगर आपको पूरी तरीके से अमेरिका का बहिष्कार करना है, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग योर आर्ग्यूमेंट फर्दर। जैसे वाइस चांसलर साहब ने बोला, वाइस चांसलर साहब है ना वहां के? हाँ। तो वीसी साहब ने जो बोला, फिर उसके बाद तो आपको यू सी, फिर आप ट्विटर का भी बहिष्कार करिए, फिर आप फेसबुक का भी करिए, फिर बच्चों से बोलिए कि इंस्टाग्राम पे रील ना डालें, इंस्टाग्राम का बहिष्कार कीजिए, आप यूट्यूब का बहिष्कार कीजिए, आप फिर बहिष्कार कीजिए, फिर पूरा बहिष्कार कीजिए। ये 50% बहिष्कार, ये 5% बहिष्कार कि हमारे पूर्वजों ने करा था। आपके पूर्वजों ने इसलिए करा था क्योंकि वो जो सामान था वो अमेरिका से बन के भारत आ रहा था। ये जो पेप्सी और कोक हैं तो इंडिया में बन रहे हैं, लाइसेंस लिया हुआ है यूएस से। आप अगर बहिष्कार करेंगे और बाकी सब लोग अगर ये बहिष्कार टेकअप करेंगे तो एक भारतीय को नुकसान होगा, इंडियन जॉब्स को नुकसान होगा, इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान होगा। अमेरिका ने तो, अमेरिका की कंपनी ने लाइसेंस दे दिया है आपको। ये जो भी वहां पे काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर से लेकर जो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है इस कंपनी का, दीज आर ऑल इंडियन नेशनल्स। ये थोड़ा ना यहाँ पे गोरा बैठ के यहाँ पे बोतल के अंदर पेप्सी डाल के आपको दे रहा है कि लो बेटा पी लो। ये तो इंडियंस कर रहे हैं। और फिर जो आप जो फेसबुक का यूज करते हैं, किसी और चीज का भी यूज करते हैं, सारी टेक्नोलॉजी जो है, फिर सबका बहिष्कार करिए आप। फिर आप नेटफ्लिक्स का बहिष्कार कीजिए, फिर आप अमेजॉन प्राइम का बहिष्कार कीजिए, फिर आप सबका बहिष्कार कीजिए। देखिए, हम कोक नहीं पिएंगे, हम पेप्सी नहीं वो तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, वो तो जहर है वैसे भी, वो तो पीनी ही नहीं चाहिए भाई। कितना सिखाएं इन लोगों को। बात यह ना कि ये सब पॉपुलिस्ट चीजें हैं कि आप, और लड़ाई, अमेरिका इज नॉट द एनिमी, राइट? द एडवर्सरी इन दिस केस इज डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज गवर्नमेंट। Americans are not your adversaries, Americans are not your enemies. आपके H1B वीजाज में लाखों लाखों इंडियंस आते हैं, then the government of India should stop. आप H1B वीजा मत लीजिए, आप मत जाइए अमेरिका पढ़ने के लिए, स्टडीज के लिए, एजुकेशन के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं। H1B इज जनरली फॉर जॉब्स इन अमेरिका। अब मत करिए, फिर देखिए जब बहिष्कार करिए फिर पूरा करिए। ठीक है, 20 रुपए की बोतल नहीं पिएंगे, मत पियो यार। ठीक है, ये चिल्लर टाइप का बहिष्कार है, करना है फिर पूरा करो। Then you say that no Indian will accept H1B, जाएंगे नहीं अमेरिका।
टूरिज्म के लिए नहीं जाएंगे, रिश्तेदारों से मिलने नहीं जाएंगे, कुछ करने यूएस नहीं जाएंगे, पूरा पूर्ण बहिष्कार कर दिया। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप सिर्फ भारतवासियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यू आर हार्मिंग इंडियंस बाय डूइंग ऑल दिस। सो आई थिंक दिस इज नॉट वेल थॉट थ्रू। एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, यूएस के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो एक बैड फेस, एक रफ पैच के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं अमेरिका इज नॉट योर एनिमी। लेट मी यूज द वर्ड एडवर्सरी। अमेरिका इज नॉट योर एडवर्सरी। द पर्सन हुज, एंड देयर आर मेनी पीपल इन अमेरिका, I would like to tell you there are so many intellectuals, so many common people in America who are saying that Donald Trump is very wrong. ऐसा नहीं है कि ये जो टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर, इसमें अमेरिकन हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ है, नहीं। इवन उसकी कैबिनेट में बोल भले नहीं पा रहे हैं, हाँ, बट जो आवाज जिस तरीके की आ रही है, नहीं, नॉट ओनली दैट, आप देखिए कि निकी हेली जो है रिपब्लिकन है, उसने क्या बोला है? निकी हेली ने भी यही बोला, वो तो रिपब्लिकन है। शी हैज स्पोकन आउट। सो मेनी पीपल हु आर टॉप पीपल इन अमेरिका हैव स्पोकन आउट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प कि आप गलत कर रहे हो। ये पेप्सी वेप्सी सुनिए, पेप्सी तो वैसे ही मत पीजिए, कोक वैसे मत पीजिए, इट्स बैड फॉर योर हेल्थ। बट अगर आपको बहिष्कार करने का इतना खून उबाल मार रहा है, फिर सब कुछ बहिष्कार कर दीजिए। देन बैन एवरीथिंग अमेरिकन। डोंट गो टू अमेरिका, डोंट गो टू द यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, डोंट अप्लाई फॉर वीजाज, डोंट टेक H-1B, then don't use Twitter, don't use Facebook and YouTube and Instagram and any other American platform. Microsoft, Excel, Adobe, PowerPoint presentations देना बंद कर दीजिए। जो पूरा इकोसिस्टम है यूएस का, आप आइडेंटिफाई करिए एक एक चीज, एक एक चीज। अब चिप्स का पैकेट है, मैं चिप्स नहीं खाऊंगा, अमेरिकन चिप्स तो वैसे भी नहीं खाने चाहिए। जो बैन करने वाली चीज है वो बैन करिए ना। माइक्रोसॉफ्ट मत इस्तेमाल कीजिए, सही बात है सर। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप मत करिए इस्तेमाल। ट्विटर, एक्स, आप एक्स इस्तेमाल मत करिए, आप फिर कुछ भी मत इस्तेमाल करिए जो कि अमेरिकन है। ये पेप्सी कोक का ये फालतू की चीजें हैं, ये दे जस्ट फॉर ग्रैबिंग हेडलाइंस एंड PR एंड ऑल ऑफ दैट। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द वाइस चांसलर। आई एम श्योर इज एन इंटेलेक्चुअल एंड आई एम श्योर इज somebody with a great deal of experience in education, I'm sure, but ये स्टेप अपने आप में गलत है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, यू आर हार्मिंग इंडियंस। वो बॉटलिंग प्लांट एक इंडियन का है, उस इंडियन ने कई 100 करोड़ लगाए, उसकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। जो वो उसके वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे मैनेजर्स हैं, जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसका, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, सारे के सारे विदाउट एक्सेप्शन सब इंडियंस हैं। आप सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बाकी आपकी मर्जी है। आप जब ये बोल रहे थे तो मुझे वो याद आया, वो नायक का दिस मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी इज अमेरिकन। मैं नायक का एक सीन याद आया, अब तो ये धोती खोल रहा है। हमारी टीम सर, तबीयत आपकी खराब है, वैसे तो आप एकदम फिट फाट हैं, लेकिन जरूरत करने पे सर मैं हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। बदतमीज है बहुत, बहुत ज्यादा। ये मैं जेडी वॉन्स से इन्फ्लुएंस हो गया हूँ सर। वो भी कलाकार है वैसे, उसके कदम चिन्ह का पालन करना, पद चिन्हों का पालन करना। देखो कदम चिन्ह, ये इसकी हिंदी है, ये कदम चिन्ह। अरे गलती से निकल गया, मिस्टेक हो गया। उसके पद चिन्हों का पालन करना। अच्छा, इतनी मेरी गलती पकड़ी जाती है, पद चिन्हों पे चलना। हाँ, वही मेरी इतनी गलती पकड़ी जाती है। मैं शो का प्रोड्यूसर भी हूँ। हाँ। मैं चाहूँ तो कट करवा सकता हूँ। हाँ। लेकिन मैं रखता हूँ, मैं खुद की बेइज्जती करवाते फिरता हूँ, मैं देख रहा हूँ। नहीं, हम सब खुद की करवाते हैं शो। नहीं तो मैं चाहूँ तो जहां जहां मेरी गलती है सब चॉप 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 चलता चला जाए। अच्छा, एडिटर बहुत बड़ा दिल है आपका। हाँ, समझ गए। अब बताइए जेडी वांस का क्या बोल रहा है? जेडी वांस ने कहा देखिए राष्ट्रपति जी सब बढ़िया है, फिट है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी लड़ाई करवाओगे ऐसा बदतमीजी करके? हम कर रहे हैं ना। माइक कहाँ जा रहे हो भाई, सीधा हो जाओ। हाँ, लेकिन हम बन सकते हैं राष्ट्रपति, जरूरत पड़ी तो हम हैं अमेरिका वासियों। जेडी वांस का दोस्तों एक स्टेटमेंट आया, बड़ा इंटरेस्टिंग, आप जाके पढ़िए उसको। जेडी वांस ने बोला कि प्रेसिडेंट की हेल्थ A1 है, प्रेसिडेंट बिल्कुल रॉकिंग है, इनक्रेडिबल हेल्थ है, ये वो अपना पूरा टर्म कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। जस्ट इसका मतलब अमेरिका में बात हो रही है। प्रोड्यूसर, व्हाट डू यू फील? वो लगता है आपका 200 साइकियाट्रिस्ट वाला वीडियो देख लिया वांस ने। हाँ,
उषा वंश जी ने वो कर दिया होगा। हाँ, कि हिंदी में ये है, ये हिंदी में क्या बोल रहा है, मैं जेडी मैं तुम्हें समझाती हूँ, ये गौरव आर्या क्या बोल रहा है इंग्लिश में। उसके बाद करा, कह रहा, अच्छा आइडिया तो बुरा ये नहीं तो जॉब ओपनिंग है। जॉब ओपनिंग है, ये प्रमोशन का चांस हाँ, खैर अभी 2 दिन पहले ही ना मैं कह रहा हूँ Naukri.com पे निकालो एक जॉब पोस्टिंग, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। OLX पे बेचा था ना, यहाँ पे F-35 का भी डाल दिया था ऐड। हाँ, अभी नहीं, पुराना ही था वो, लेकिन डाल दिया था। तो ये सब खतरनाक तो लोग हैं, इंडिया वाले निकाल भी देंगे अब कोई कि लाओ नौकरी पे अप्लाई फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ। मतलब जेडी वांस ने लगभग बोल ही दिया है कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, हमारे राष्ट्रपति बहुत अच्छी हेल्थ में। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अमेरिका में बातचीत चल रही है कि ये सरक लिया है ट्रंप। मैं आपको बता रहा हूं, ये सरक लिया है और डॉक्टर्स ने ये बोला है कि हर दिन इसकी हालत और खराब हो रही है। आई डोंट नो ये 4 साल का टर्म कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं, हो सकता है कर भी ले, हो सकता है ये कर भी ले। लेकिन अमेरिका में कू की प्लानिंग हो रही है लगता है। कुकू वो वाला नहीं, अभी 2 दिन पहले इसने मार्को रूबियो की भी सर वो प्रेसिडेंट बनने का कुछ उसको लेके उसका मजाक उड़ाया था। किसने? ट्रंप ने। क्या कुछ तो बोला था, मुझे वो एग्जैक्ट वो क्लियर नहीं हुआ। मैं 1 मिनट सर्च कर लूं क्या, यहीं पे तुरंत सर्च करके। तुम क्या कर रहे हो प्रोड्यूसर? अमेरिकन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, गूगल पे जाके देख रहे हो? सॉरी, या बहुत गलत है। ट्रम्प गेव हिम अ शाउट आउट। प्रशांत में नहीं है, अरेबियन में। ट्रम्प गेव अ शाउट ड्यूरिंग हिज स्टेटमेंट में। वो कुछ 1 दिन पहले की है सर कि चलो छोड़ दो। उसने कुछ तो बोला, मैं वीडियो तो नहीं चलाऊंगा ऑब्वियसली। हाँ चलो। लेकिन वही उसने कुछ उसका मजाक उड़ाया था क्या कि तू राष्ट्रपति बनना चाहता है? हाँ, कि बाद में सोचना ऐसा कुछ। अगर कमेंट में लिखे अगर आपने सुना हो तो, मुझे याद नहीं आ रहा वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली। बट हो रहा है इसका। वो भी तो खार खा ही गया होगा, क्योंकि उसका चेहरा वो बड़ा वो हो गया था। होता है ना कि बॉस हो नहीं तो एक होता है ना कि बड़े नहीं होते, आप हमसे तो बता देता है यहीं पे। तो रूबियो का वही वाला एकदम फेज आया था। उन्हें कि तुम खाना खिलाते हो वरना काट लेते, तुम्हें नहीं आता? पाले नहीं होते ना तो काट लेते, तुम्हें काट लेते हैं आपको। हमारी खूबसूरत त्वचा का राज क्या? एसी में पड़े रहते हैं पूरे। एसी में पड़े एक और F-35 क्रैश हो गया सर। हाँ, अलास्का में F-35। अच्छा, एक उसकी क्या खूबसूरती है, उसने 50 मिनट बात करी नीचे टेक्निकल टीम से कि सुधारो, इसको कुछ बताओ, रिपेयर करो, मरम्मत करो। देखो F-35 काम करे ना करे, उसका फोन काम करता है। क्यों प्रोड्यूसर? ये सही बात है ना। 50 मिनट का कॉल, भाई साहब आप लगा लीजिए किस हाइट पे होगा वो बंदा, वहां से कॉल कर रहा है और इनकी बात चल रही है। वो चाहे किसी फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा हो, वो सैटेलाइट फोन पे बात कर रहा हो, जैसे ही बात कर रहा हो, लेकिन जो F-35 का फोन है वो काम करता है, प्लेन काम करे ना करे। आई थिंक अमेरिका शुड लॉन्च अ फोन कॉल F-35, है ना। वो ज्यादा काम करेगा। जहाज तो काम नहीं करता इनका, कभी केरल में पड़ा रहता है, कभी अलास्का में पड़ा रहता है, कभी यूके में पड़ा रहता है। जब से केरल वाला इंसिडेंट हुआ है तब से पिछले 2 महीने में भैया तीसरा है ये। अच्छा, वैसे एक चीज तो है सर, माननी पड़ेगी। हाँ। इंडिया ने राफेल खरीदा। हाँ, राफेल की सेल बढ़ गई, राफेल ने अपना काम भी किया जबरदस्त, दुनिया ने देखा। इंडिया ने F-35 नहीं खरीदा, उसकी सेल गिर गई, वो गिरना शुरू हो गया। नहीं, यूरोपियन कंट्रीज ने मना कर दिया। यूरोप वही सेल गिर गई। यू आर राइट प्रोड्यूसर। भारत से पंगे नहीं। ट्रम्प हुआ क्या होता? तुमने क्या उसको बिल्कुल उसको वहीं का बलिया का बना दिया क्या? ट्रम्प हुआ भारत भाग्य विधाता। ट्रम्प भूल जाएगा, ट्रम्प को कुछ भी कहिए 2 मिनट बाद भूल जाता है। हाँ, वो EU के उससे प्रेसिडेंट से बात करते करते चला जाता है कुछ और बात करने। ट्रम्प है वो नहीं। ट्रम्प को कुछ भी बोल दीजिए, वो आजकल यही है कि कुछ बोला भूल गया। 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट बिहार में घुसे हैं सर। क्या कह रहा? बिल्कुल ही माथा फिर गया। बिहार में घुस गए।
बिहारियों को मजा आ जाएगा, बोलेंगे अच्छा चलो शिकार करने का मौका मिला इतने दिनों के बाद। पटना पोर्ट पे लैंड हुए हो। पटना पोर्ट पे लैंड हुए, जहाँ पे पाकिस्तान ने हमला करा था। पाकिस्तान को सी पोर्ट, पटना सी पोर्ट को बर्बाद किया था पाकिस्तान ने, वहां घुसे हैं। यार एक बात बताओ, इन टेररिस्ट को कोई ब्रीफिंग नहीं देता? भाई सब जा रहा बिहार यूपी मत जाओ, हाँ। समझो। हाँ, पता लगा उनको बांध बांध के ना एंटरटेनमेंट के लिए पेड़ के नीचे बोला अच्छा गाना गाओ तुम यहाँ पे। लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी वहां पे गाना है, लगा लो लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे बोला कि नचाओ। अररिया से घुसे हैं सब। यार ये पागल, इनको ये आईएसआई का जो भी डीजी है यार, आपको बिल्कुल अभी हैंडलर जो नहीं, डीजी आईएसआई, वो तो एनएसए है ना पाकिस्तान का। हाँ, जो पाकिस्तान का एनएसए और डीजी आईएसआई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जनरल साहब, आपको बिल्कुल भी वो नहीं है आइडिया? यू आर सेंडिंग योर टेररिस्ट थ्रू बिहार, अब कल उत्तर प्रदेश। यहाँ के लोगों के लिए, हम खुद यूपी के हैं, यूपी और बिहार के लोगों के लिए ऐसे एंटरटेनमेंट है। उनको मारेंगे नहीं, उनको मजा आ जाएगा। बोलेगा इनको नचाओ यहाँ पे, कब पेड़ के नीचे नाच रहे हैं 3 लश्कर तैयबा वाले, जैश मोहम्मद वाले डांस कर रहे हैं वहां पे, पूरा गांव वहां पे खड़ा हुआ है राइफल लेके, कट्टा लेके, कहाँ बेटा और नाचो। चाटो बाबा टेकुरी पकड़ के आ गए। कौन के? सर वो जो एक डंडा होता है ना, बुढ़े बाबा लोग जिसपे सपोर्ट लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? टेकुरी। टेकुरी टेकुरी, हाँ, लेके चल दिए नौचबो की। बढ़िया। बिहार में मैं जिस दिन ये खबर पढ़ा मुझे हंसी आई। मैंने भी सुना, मैंने बोला इनको बिल्कुल ही पागल। खतरनाक आदमी है भाई। पकड़ लिए गए क्या? धर लिए गए? नहीं, अभी धरे नहीं गए हैं, पकड़े नहीं जाते, धर दिए जाते हैं। धर ले जाते हैं। बिहार में पकड़ा वकड़ा कोई नहीं जाता। फिरौती मांग सकते हैं। हाँ, ये भी हो जाएगा, पता लगा। पता लगा आईएसआई पहुंच जा रहा है। सर 4-5 यूपी भेजिए प्लीज, ये बिहार वाले हमसे आगे निकल गए इसमें। हम यार नहीं सुनो भाई, तुम देखो, तुम्हारे यहाँ घुसे हैं, हाँ, 3 में से 2 रख लो, मानता हूँ। एक भेज दो, एक भेज दो। हमारे जितने भी बिहारी भाई बहन हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले में आप जीत गए, हमसे आगे निकल गए, मजे सारे के सारे आप ले रहे हैं। अकेले यहाँ पे हम लोग सूखे यूपी में सूखे बैठे हैं। एक यूपी में एक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ यार, डीजी ऐसा ही से बोलो कि 5 यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है ना। अच्छा हाँ, लेकिन वो तो क्या ना, फ्रेश बैच भेजिए आप, एक फ्रेश बैच 5 लोगों का भेजिए, ठीक है। कुछ मेरठ साइड वाले पकड़ेंगे, कुछ बागपत बड़ौत ये वाले पकड़ेंगे, फिर बाकी बचे हुए अपने आवादा पूर्वांचल में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। हाँ, एंड डोंट फॉरगेट बुंदेलखंड, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बुंदेलखंड भी है। हाँ, तो 6 भेजना पड़ेगा। जस्ट समझ लो, अगर ईस्टर्न यूपी से अंदर आएंगे तो कितना मजा आएगा। गोरखपुर शोरखपुर साइड में घुस गए, नेपाल साइड से तो घुसे होंगे ये लोग। हाँ, नेपाल से घुसे हैं, गोरखपुर से अगर ये घुसते हैं हमारे, बिल्कुल ही आईएसआई वाले दिमाग से पैदल है, बिहार यूपी भेज रहे हैं। अरे भैया, यूपी के विजुअल बड़े प्यारे होंगे। अच्छा हाँ, पता लगा आए उत्तर प्रदेश हम हिंदुस्तान में जिहाद करेंगे और काफिरों को मार देंगे। अगले दिन पता लगा कि पुलिस स्टेशन से 2 पुलिस वालों को सहारा लेके लंगड़ा। इसका मीम, अच्छा यूपी वाले मीम बना रहे हैं। अच्छा, यूपी पुलिस भी मीम बना देती है इसी का। फटाक से पकड़ा, उसके अगले दिन आ गया आराम से, प्यार हमें ये गलत करा है हमारे साथ। भेजो उत्तर प्रदेश में। हाँ, बिहार वाले बाजी ले गए। नहीं गड़बड़ हो गए। भेजो आईएसआई वालों, भेजो। यूपी से भेजो प्लीज। अच्छा, सोचिए सर, बिहार में बाकी जगहों पे कहीं पे होता है तो टेररिस्ट पे इनाम रखा जाता है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। 50,000 में तीनों पकड़ लिया। तीनों 50,000 में तीनों पकड़ लो, एक के साथ 2 फ्री। 50,000 से ज्यादा की औकात भी नहीं है। लिट्टी चोखा पार्टी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं चलो, और सर ये साजिद तारड़ का स्टेटमेंट सुना? भाई साहब कह रहे हैं कि अडानी के बिजनेस को हम बर्बाद करेंगे। वो उसने बोला था एक्चुअली, डीजी एसपीआर ने। सो ही इज कोटिंग, साजिद तारड़ इज कोटिंग डीजी एसपीआर। एक तो वो कह रहा है कि गुब्बारे की हवा निकालने के लिए, कह किसके सामने रहा था, मुझे ये भी याद है, वो खुद को भी नहीं देखा। ऐसा नहीं बोलते, राम 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 राम, ऐसा ही बोलते हैं। तुम लोग राम 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 बोलो, पाकिस्तानी हो। नो, बेसिकली डीजी आईएसपीआर ने ये बोला दोस्तों, खबर ये है कि डीजी आईएसपीआर ने ये बोला, जो कि साजिद तारड़ ने रिपीट करा, कि
अगली बार अगर भारत ने हमला करा तो हम अडानी अंबानी इनके जनरल ना दुबई में इंडियन कंपनी है, मैं उस इंडियन कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी इंडियन कंपनी है, नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंट हैं, 25-25 30-30 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी, इंडियन। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल जाके पाकिस्तानियों चेक करो यार, तुम लोग क्या बच्चों वाली बात करते हो, ये जिहाद हो जाएगा और गजवा फजवा टजवा पता नहीं क्या क्या बकवास करते हो। तुम्हारे जनरल हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, तुम्हारे लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर पैसे लेते हैं, दे आर कंसल्टेंट्स विद इंडियन कंपनीज इन दुबई, जाके चेक करो जरा, ये ऐसी फालतू की बकवास करते हैं। एनीथिंग सेड बाय अ पाकिस्तानी पंजाबी, ठीक है, मस्ट ऑलवेज बी टेकन एज समथिंग विच इज ह्यूमरस। आई थिंक आई डू ऑलवेज। पाकिस्तानी पंजाबी जब भी कुछ बोलता है ना, इट इज ऑलवेज दे आर वेरी नॉन सीरियस पीपल, मतलब कि हम ऐसा करते हैं। व्हाई दे आर पीपल, आई देखो छोटी सी बात है, ये कह रहे हैं कि अंबानी को मार देंगे। अंबानी के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है 5 पाकिस्तान कि जो बना के उसका खरीद ले। बेटा है ना अंबानी का, अनंत अंबानी, जो कि वो जानवरों का चिड़ियाघर चलाता है, वहां पे हाथी घोड़े, वंतारा ही है उसका नाम, वंतारा हाँ, ही वो अंबानी का बेटा ही तो है जो चलाता है, अनंत अंबानी। अनंत अंबानी की जू में, अनंत अंबानी के चिड़ियाघर में पता लगा वहां पे कि हाथी के बगल में घोड़ा खड़ा है, गधा खड़ा है, बगल में आसिम मुनीर खड़ा है। इतना पैसा है अंबानी के पास, इतना पैसा है कि तुम्हें चिड़ियाघर में भर्ती कर लेगा और वहां पे लोगों को बोलेगा अच्छा ये देखो, तुम देखना चाहते थे आसिम मुनीर कैसा है, वो बेटा कांच की दीवार के पीछे आसिम मुनीर है, देखो उसको अभी खाना खिलाया जा रहा है। समझ रहे हो? औकात में रहो बेटा, औकात में। वो आसिम क्या नाम, अंबानी ने इनको ये आइडिया नहीं है कि अंबानी के पास पैसा कितना है। अंबानी ने अपने बेटे की शादी में जितना खर्च किया था ना, उतने मुनीर 4 बार नहीं 4000 बार बिकेगा। 4000 बार क्या बात कर रहे हो? बिकता चला जाएगा इन परपेचुटी। हाँ, उसको इन्फिनिटी कर लीजिए, छोड़िए। ये साजिद तारार है ना? हाँ, साजिद तारार इज रिपीटिंग व्हाट। नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि यही तो था ना सर जिसने मुनीर और उसकी वो करवाई थी। कहा जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट, लोग कह रहे हैं कि साजिद तारार ने आसिम मुनीर की ट्रंप से मीटिंग करवाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक बात फैलाई गई है। मैं आपको एक बात बता दूं वाज़ेह तौर पे, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ दिस, आई विल टेल यू, नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड, बट मैं आपको पूरी बात बताता हूं। ओवरऑल पाकिस्तानी मिलिट्री का अमेरिकन मिलिट्री के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ज्यादा। और आज से नहीं, आप देखिएगा सारे के सारे अमेरिकन जनरल्स, साजिद तारार को तो अभी लोगों ने देखना शुरू करा है 3-4 साल से, ये तो पिछले 50-60 साल से इनके जनरल्स जा रहे हैं अमेरिका में, घर बना रहे हैं, बस रहे हैं वहीं पर, मरमुरा गए, खप गए, छुट्टियों में सर्दियों में आते हैं पाकिस्तान, शिकार करते हैं, अपने खेत वेत देखते हैं, अपनी जमीनें देखते हैं, वापस फरवरी मार्च में चले जाते हैं अमेरिका। तो ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, बड़ी कॉमन चीज है। मुझे नहीं लगता कि, मुझे यकीन है कि किसी ने मीटिंग फिक्सअप नहीं करवाई। अगर आसिम मुनीर को या पाकिस्तानी मिलिट्री को अमेरिकन मिलिट्री के, वो अमेरिकन मिलिट्री के थ्रू गए हैं ना, वाई शुड दे विल जस्ट टेल द अमेरिकन मिलिट्री दैट हमारा ये प्रपोजल है। उसने पीट हेक्सेथ को बोला, पीट हेक्सेथ ने बता दिया उसको, या फिर पेंटागन में किसी ने बोल दिया कि मिलना चाहते हैं। देखिए, एट अ मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल इनके रिश्ते यूएस मिलिट्री के साथ बड़े अच्छे हैं, फ्रॉम मिलिट्री टू मिलिट्री स्टैंड पॉइंट। आपके ये पाकिस्तानी फौज के रिश्ते बड़े अच्छे हैं। उसका कारण यह है, पाकिस्तानी आर्मी, और आप बोलेंगे रिश्ते क्यों अच्छे हैं? रिश्ते इसलिए अच्छे हैं क्योंकि जो पाकिस्तानी फौजी मरते हैं वो एक्चुअली गोली आती है अमेरिकन के लिए। अमेरिकन थे ना 20 साल अफगानिस्तान में, तो जो पाकिस्तानियों ने पूरा गेम कराया और अपने लोग मरवाए हैं, जो पाकिस्तानी अक्सर गाना गाते हैं कि हमारे 80,000 लोग मर गए वॉर ऑन टेरर, 1 लाख लोग मर गए वॉर ऑन टेरर, ये पाकिस्तानियों ने इस चीज के पैसे लिए। अमेरिकन को पाकिस्तानी इसलिए पसंद है क्योंकि पाकिस्तानी पैसे लेके अपने खुद के लोगों को, अपने नागरिकों को, अपने शहरियों को मरवा देते हैं। पाकिस्तानी, ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में कि आप हमारे पैसे ले लो, आप हमें पैसे दे दो, इतने अरब डॉलर दे दो और इतने हजार हमारे नागरिकों को मार दो, हमारे शहरियों को मार दो। ऐसे ही तो मरे हैं वो 80,000, जो हर एक पाकिस्तानी बोलता है। आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर दीजिए, वॉर ऑन टेरर में हाउ मेनी पाकिस्तानीज लॉस्ट देयर लाइव्स, आपको 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, ये सारे के सारे फिगर मिलेंगे। 150 अरब का लॉस हो गया प्रॉपर्टी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो 150 अरब का तो देश का लॉस हुआ ना, 150 अरब का, और हुआ भी होगा 150 अरब का दोस्तों, वो तो देश का हुआ। गेन किसने करा? परवेज मुशर्रफ ने।
आपको क्या लगता है अपनी जो पेंशन थी परवेज मुशर्रफ की, चिल्लर भर की जो परवेज मुशर्रफ की पेंशन थी, उसमें इतने साल वो लंदन और दुबई रह रहा था? दुबई में रहना कोई चीप है? लंदन में रहना कोई सस्ती चीज है कि बहुत आप आराम से लंदन में या आप दुबई में आराम से रह सकते हैं? भाई ऐसा है कि अगर आपको दुबई में किसी स्टैंडर्ड में रहना है, स्टाइल में रहना है, इट कॉस्ट मनी यार, पैसा लगता है दुबई में। ये पैसा कहां से आया परवेज मुशर्रफ के पास? जो इनके जितने भी आर्मी चीफ हैं जो बाहर रह रहे हैं, अशफाक परवेज के यानी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? अपनी पेंशन से आ रहा है। कितनी है पेंशन पाकिस्तानी आर्मी चीफ की? तो भैया ये चीज है, इनकी सारी सेटिंग है। ये अपने मुल्क की सीक्रेट्स, ये अपने मुल्क की जो टॉप सीक्रेट्स होती हैं इनकी, इसको बेचते हैं अमेरिकन को, और उनकी वफादारी का इनाम यह होता है कि ये जाके लंदन में सेटल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए, कोई यूरोप में कहीं पे सेटल हो गया इंक्लूडिंग यूके, कोई अमेरिका में सेटल हो गया। ये सब अमेरिका का आशीर्वाद है। सर हम आपके लिए गंदा काम करेंगे, आप चिंता मत करिए सर, 1 लाख पाकिस्तानी मर जाएं, एक गोरे को खरोच तक नहीं आएगी। ये डील है इनकी, ये बेचते हैं अपने मुल्क को, अपनी कौम को। सेंटकॉम चीफ इज जो कुरेला था, कोई भी जो भी हो, हाँ। वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ रहता है। ही इज द डी फैक्टो बॉस ऑफ एंटायर पाकिस्तान, एक्चुअली नॉट आर्मी। आर्मी के थ्रू देखो, जब भी अमेरिकन जाते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे जॉन केरी का याद है, एक जमाने में जॉन केरी हुआ था सेक्रेटरी स्टेट। वो पहले इस्लामाबाद उतरा, इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री से मिला, राष्ट्रपति से मिला, सबसे हाथ हाथ मिलाया, डिनर हुआ उसका, फिर उसने गाड़ी पकड़ी और 20-25 किलोमीटर का इस्लामाबाद से रावलपिंडी का जो सफर है उसने वो तय करा। वहां पे जाके आर्मी चीफ ने होस्ट करा, वो रात को रहा वहां पे। कहने की बात यह है कि पाकिस्तान में विदाउट द मिलिट्री कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में विदाउट द मिलिट्री देयर इज नथिंग दैट हैपेंस यार। सर एक टाइम था, ये मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी को गलतफहमी है कि पाकिस्तानी आर्मी को अमेरिकन आर्मी के साथ एंड थ्रू अमेरिकन आर्मी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाने की किसी और की जरूरत है, चाहे वो साजिद तारर हो या कोई भी हो, अगर जरूरत है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। पाकिस्तानी आर्मी एंड द अमेरिकन आर्मी ये बिल्कुल गुलाम और नौकर वाला रिश्ता है। ये गुलाम और नौकर वाला, ये जब भी अमेरिकन आर्मी को कुछ चाहिए होता है कि भैया ये काम है और इसमें 100 लोग मारे जाएंगे, तो ये पाकिस्तान को चेक काट के देते हैं, कहते हैं पोलियो के खतरों के लिए चेक दे दिया, या फ्लडिंग के लिए चेक दे दिया, अर्थक्वेक के लिए चेक दे दिया, 50-100 मिलियन दे देते हैं, पाकिस्तानी अपने फौजी मरवा देते हैं, अपने लोग मरवा देते हैं, अमेरिका का काम हो जाता है। ये रिश्ता है, और ये रिश्ता बहुत अटूट है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की ये कमिटमेंट है कि कितने भी पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? बस यू आर द राइट रिश्ता। मैं लास्ट में बस मुझे एक टाइम सर, मैं जब पाकिस्तान को इतना नहीं फॉलो करता था, हाँ, तो मुझे सीरियसली एक क्वेश्चन था अपने से, हाँ, कि यार क्यों फालतू में आर्मी की बात कर रहे हो सकता हो कि ऐसा कुछ ना हो। एक मैं सोचता था, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, जब सुनना शुरू किया पाकिस्तानियों को, तो समझ में आया कि इनके हर चीज में एस्टेब्लिशमेंट आती है। एस्टेब्लिशमेंट में मैंने एनालाइज किया, अपने यहाँ आर्मी की बात तब होती है जब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो। इनके यहाँ चुनाव में एस्टेब्लिशमेंट, नवाज शरीफ का पेट खराब हो जाए एस्टेब्लिशमेंट, सरकार बनाने में एस्टेब्लिशमेंट, हर चीज में गिराने में एस्टेब्लिशमेंट, हर चीज में। तो आर्मी इज देयर ऑल परवेसिव, और ट्रंप को भी पता है कि अगर मुझे पाकिस्तान से कुछ करवाना है तो आर्मी चीफ को बोलो। अमेरिका ने हर समय ना पाकिस्तान में डिक्टेटर सपोर्ट करे हैं, प्रोड्यूसर, और उसका कारण क्या है? कारण सिंपल है कि अमेरिका डज नॉट वांट टू गो थ्रू ऑल द हूप्स, पार्लियामेंट से अप्रूवल लो, फिर ये करो, फिर ये होगा, फिर कैबिनेट की मीटिंग। आर्मी चीफ को बोलो कि हमें चाहिए, आर्मी चीफ ने बोला यस सर, मेरा ये अकाउंट है, आपको तो मेरा अकाउंट पता ही है, स्विस बैंक में मेरे इतने पैसे पहुंचा दो। वहां पे सवेरे उसने देखा, टिंग से आ गया कि जी ठीक है, आपके स्विस बैंक में $50 मिलियन पहुंच गए, का मालिक आज काम हो जाएगा, कहानी खत्म। अमेरिकन लव दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। आप कभी भी देखना, इन दोनों फौजों की रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है, पर कोई पाकिस्तानी ने आज तक ये नहीं पूछा। पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बड़ी स्ट्रांग है। किस बेस पे? किस बेस पे? आपका बेस क्या है जो आपकी रिलेशनशिप आप अमेरिका के साथ या इवन चाइना के साथ बोलते हैं, उसका बेस क्या है? वो किस पे टिका हुआ है? वो फाउंडेशन क्या है? वो व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप विद चाइना? चाइना आपके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप तो नहीं कर रहे चाइना में, चाइना तो कुछ दे ही रहा है आपको, आप चाइना को क्या दे रहे हो? आप कहते हो एक्सेस, आप कहते हो एक्सेस दे रहे हो, नहीं, पर कुछ रेसिप्रोकल तो होगा। आप अमेरिका को क्या दे रहे हो? कभी पाकिस्तानियों आपने सोचा है कि आपके जनरल कभी चाइना में जाके सेटल नहीं होते?
उनके बच्चे कभी चाइना में जाके नहीं पढ़ते, ये हर समय वेस्ट में जाते हैं, गोरों के देश में जाते हैं। क्यों? आपके जितने भी जर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, इवन कर्नल्स, ये सारे के सारे जाके अमेरिका में बसते हैं। क्यों? आप ऐसा क्या देते हो अमेरिका को, कभी आपने सोचा है? आपने ऐसा क्या दे दिया अमेरिका को कि अमेरिका बोलता है हाँ, एक 60, 62, 63 साल की उम्र का जनरल है जो रिटायर हो चुका है, उसको अमेरिका कह रहा है कि हाँ ठीक है, हम आपको डुअल पासपोर्ट दे देते हैं। क्या करते क्या हो? कभी ये सोचा? कभी पूछो अपने जर्नलों से कि सर आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपको बिल्कुल हाथों हाथ रखते हैं और आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं अमेरिकन? क्यों? ये कहते नहीं हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं। ये जज्बाती बातें करते हैं ना पाकिस्तानी, रिश्ते बड़े अच्छे हैं, हम में जज्बा है और हमारे पास एटम बम है। बच्चों वाली बात है। एटम बम तो तुम्हारा नॉर्थ कोरिया के पास भी है। नॉर्थ कोरिया क्यों नहीं रखते हाथों हाथों? ये कुछ नहीं है, ये बिकाऊ है, ये पाकिस्तानी पंजाबी लॉबी है। दिस इज द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। ये बिकाऊ है, इन्होंने पूरे देश को बेच दिया, पूरे पाकिस्तान को बेच दिया, उसके एटमी असासे इन्होंने जमीन बेच दी, सब बेच दिया इन लोगों ने। इनकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी ऐसी है। चलो जी, फूल असली है। पाकिस्तान को गरिया गरिया के हाफ गए हम एकदम। चलिए, फूल असली है। फूल असली है। हम तब से सोच रहे हैं नकली है बस। ये इतना मेहनत करी, जियोपॉलिटिक्स समझाई, सब कुछ समझाया, एंड में ये फूल असली हैं। ये इसका टोटल टेक अवे था। ये हाल है इसका प्रोड्यूसर का। चलो भैया चलते, राम राम। जय श्री राम। ओपन कॉलर देखिए, कोई टाई नहीं पहना, ना हम ना हमारे गेस्ट। थोड़ी सी डिसिप्लिन हटी है जो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है सर। एक चीज मुझे बहुत पसंद आई, जी। कम से कम टाई लगानी नहीं पड़ रही है। ये ठीक है सर। क्योंकि ओपन कॉलर में सर, आप खुल के बात कर सकते हैं। आपका डर ये है कि एचएल इसको कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। एयरफोर्स का भी डर है, मेरा नहीं है। नहीं, ये आपका डर, मेरा डर और एयरफोर्स का डर और एयरफोर्स के चीफ का डर, जो कई बार वो कह चुके हैं। और इंजन आपको ऐसा रखना है जो पावरफुल हो मगर हल्का हो। अगर इंजन पावरफुल होता है तो उसको वजन बढ़ता रहता है, हल्का भी रखना है, पावरफुल भी रखना है, तो ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी बन जाती है। ये हर स्टेप पे कॉन्ट्रडिक्शन है सर। कॉन्ट्रडिक्शन है। पावरफुल भी हो, हल्का भी हो, तेज भी चले, दिखे भी ना। दिखे भी नहीं। हाँ। ये क्या? यही है। जैसे एक बच्चे के पास 30 ही रुपए हैं और वो कहे 42 दे दो, अब उसे 42 नहीं 50 कैसे मांगे? तो बेसिकली ये ठीक है सर, ये ठीक है।